हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज की जो मैं वीडियो लेके आया उसके अंदर हम बात करेंगे फ्यूचर ऑफ कंपनी सेक्रेटरी कोर्स इन 2022 एंड ऑनवर्ड्स। सीएस कोर्स का क्या फ्यूचर है 2022 एंड उससे आगे। अच्छा, मैं इस बारे में क्यों बता पाऊंगा, क्योंकि अब आप लोगों ने मेरे मुंह से मेरा नाम सुन लिया। आई एम सीएस रमनदीप सिंह। मैं खुद एक कंपनी सेक्रेटरी हूँ। ऑल तो मैंने इसके अलावा और भी कई सारे कोर्स कर रखे हैं। मैंने बीकॉम कर रखी है, एमकॉम कर रखी है, एमबीए फाइनेंस कर रखी है, एमबीए मार्केटिंग कर रखी है, एलएलबी कर रखी है, साइबर लॉ कर रखा है, सीएस तो कर ही रखी है। और ये मेरी मेन डिग्री सीएस ही है। इन सब में मैं इन सबको बाकी डिग्री हो तो मैं गिनता भी नहीं हूँ। मेन मेरी सीएस ही है जिसने मेरे को आज यहाँ तक खड़ा करा है। तो अब मैं सीएस के बारे में बात करूं तो बेटा आज हम बात करेंगे सीएस कोर्स के प्रोफेशन के बारे में। तो पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जो हमारा सीएस का प्रोफेशन है, जैसे नाम से क्लियर कंपनी सेक्रेटरी, तो ये कोई पर्सनल सेक्रेटरी नहीं है जो तुम लोगों को सेक्रेटरी सुन के दिमाग में आता है। मैं उन लोगों के हिसाब से बात कर रहा हूँ जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जिनको सीएस कोर्स के बारे में जानकारी नहीं है। तो सेक्रेटरी का मतलब ये नहीं कि पर्सनल सेक्रेटरी जो तुम टीवी में देखते हो कि बॉस के साथ साथ चल रहा है। यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी जो होता है वो कंपनी का लीगल एडवाइजर होता है। ये कंपनी का लीगल एडवाइजर होता है। ये कोई पर्सनल सेक्रेटरी नहीं होता, ये कंपनी का लीगल एडवाइजर होता है। एक कंपनी के ऊपर जितने भी लॉ लग रहे हैं उन सबको कैसे फॉलो करना है। अच्छा, एक कंपनी बनती है मार्केट में तो क्या उसे कंपनी लॉ फॉलो करना होता है? यस। क्या वहां पे मजदूर काम कर रहे हैं तो क्या उनको लेबर लॉ फॉलो करने होते होंगे? यस। क्या वो अगर कंपनी स्टॉक मार्केट पे ट्रेडिंग हो रही है, उस कंपनी की वो लिस्टेड है, तो क्या उनको सेबी के लॉ भी फॉलो करने होते होंगे? यस। तो वो सारे लॉ किस तरीके से फॉलो करने हैं उन सब में हेल्प कौन करता है? सीएस। वो लॉ किस तरीके से फॉलो करने हैं, क्या क्या उनकी प्रोसेस होगा, वो सब सीएस गाइड करता है। तो कंपनी सेक्रेटरी इज नॉट द पर्सनल सेक्रेटरी, दैट इज लीगल एडवाइजर ऑफ द कंपनी। ठीक है। तो कंपनी सेक्रेटरी लीगल एडवाइजर होता है। अगर मैं आपको सीएस की पहले बेसिक लेवल से बात करूं तो सीएस का कोर्स है, आपके पास करने के दो ऑप्शन होते हैं। सीएस कोर्स करने के आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप आफ्टर 12th करोगे या आप आफ्टर ग्रेजुएशन करोगे। मैं बहुत बेसिक से बात कर रहा हूं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में पूरी बात करेंगे। अगर आप आफ्टर 12th करते हो तो आपको सीएस में तीन लेवल है। एक है सीएस ईईटी, एक है सीएस एग्जीक्यूटिव एंड एक है सीएस प्रोफेशनल। सीएस ईईटी नाम से क्लियर है, सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। सीएस ईईटी की फुल फॉर्म है सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। नेक्स्ट स्टेज क्या है? सीएस एग्जीक्यूटिव है ना नेक्स्ट स्टेज। तो एग्जीक्यूटिव में घुसने के लिए जो एंट्रेंस होगा हम सीएस ईईटी बोलेंगे। इसे हम पहले फाउंडेशन बोला करते थे, बाद में नाम चेंज होकर सीएस ईईटी हो गया। 12th के बाद देना होता है आपको। और ये इसके बाद सीएस एग्जीक्यूटिव है। इसके सीएस ईईटी में ये तो बहुत छोटा सा होता है, बेसिक सा होता है। इस साल में 4 बार होता है। सीएस एग्जीक्यूटिव साल में 2 बार होता है, जून एंड दिसंबर में। ये साल में 2 बार होता है, इसके पेपर 2 बार होते हैं। और सीएस एग्जीक्यूटिव में टोटल में 8 पेपर्स होते हैं, टोटल में 8 पेपर्स होते हैं। एंड सीएस प्रोफेशनल भी साल में 2 बार होता है, जून और दिसंबर में। सिर्फ सीएस ईटी साल में 4 बार होता है और इसमें भी टोटल में 8 पेपर्स होते हैं। टोटल में 8 पेपर्स होते हैं, 8 पेपर होते हैं। और मीनवाइल ये सीएस प्रोफेशनल मतलब फाइनल, एग्जीक्यूटिव मींस इंटर लेवल की स्टेज, और ये फाउंडेशन लेवल की स्टेज। तो ऐसे समझो जैसे नॉर्मल कोर्स में क्या होता है, सीए और सीएमए में फाउंडेशन इंटर फाइनल। तो जो वहां पे फाउंडेशन है वो यहाँ पे सीएस ईटी है, जो वहां पे इंटर है वो यहाँ पे सीएस एग्जीक्यूटिव और बाद में सीएस प्रोफेशनल। और मीनवाइल इसके दौरान आपको एक 2 इयर्स की आर्टिकलशिप भी करनी होती है, 2 इयर्स की आर्टिकलशिप भी करनी होती है इस दौरान एक। तो अगर आप पूरी सीएस को सारे लेवल्स जोड़ के और अगर आप 2 साल की आर्टिकलशिप वगैरह प्रॉपर कंप्लीट करोगे तो आपको मोटा मोटा ये मानो कि एक सीएस को करने में आर्टिकलशिप वगैरह सब मिलाकर 4 साल के आसपास लग जाते हैं। 4 to 4.5 इयर्स के आसपास लग जाते हैं बड़े इजीली, आर्टिकलशिप सब मिला मिलूकर। बहुत सारे लोग 2.5-3 साल में कंप्लीट कराते हैं, मेरे को नहीं समझ उसका लॉजिक। वो प्रैक्टिकली जो आप एवरेज ड्यूरेशन देखोगे वो 4 साल लग जाते हैं आर्टिकलशिप वगैरह सब कंप्लीट करके। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आओगे तो आपके ग्रेजुएशन में 50% अगर मार्क्स हैं तो आप आफ्टर ग्रेजुएशन सीएस के कोर्स में आ सकते हो। तो आपको 2 ही लेवल देने होंगे, सीएस एग्जीक्यूटिव एंड सीएस प्रोफेशनल। आपको सीएस ईईटी नहीं देना होगा। आपके लिए फिर सीधा 2 ही लेवल होंगे, सीएस एग्जीक्यूटिव, सीएस प्रोफेशनल। आपको सीएस ईईटी देने की जरूरत नहीं है। और बस आर्टिकलशिप आपको यहां भी करनी होगी, 2 इयर्स की आर्टिकलशिप आपको यहां भी करनी होगी। तो अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन आते हो तो आपको 3.5 से 4 साल लगते हैं, 3.5 to 4 इयर्स लग जाते हैं तब भी, क्योंकि आर्टिकलशिप वगैरह सब कंप्लीट करने वरने में टाइम लग जाता है और लेवल्स निकालने में 4 इयर्स लग जाता है। तो बेटर तरीका ये है कि आफ्टर ग्रेजुएशन 3 साल बर्बाद करके मत आओ, साथ साथ ग्रेजुएशन करो, साथ साथ 12th के बाद सीएस में घुस जाओ।
अगर करना है। और ये प्योरली लॉ फील्ड है, जिसको लॉ में इंटरेस्ट है, यहाँ पे मेनली लॉ पेपर पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, एलएलबी और सीएस में क्या फर्क है? एलएलबी में हर तरीके का लॉ होता है, मतलब क्रिमिनल लॉ, वो जनरल, एलएलबी इज जनरल लॉ डिग्री, जनरल लॉ डिग्री। सीएस इज अ कॉर्पोरेट लॉ डिग्री, ये स्पेशलाइज कॉर्पोरेट के लिए। सीएस एक स्पेसिफिक फील्ड है, एलएलबी एक जनरल फील्ड है। बच्चे मेरे से बहुत बार पूछते हैं कि सर सीएस और एलएलबी में फर्क क्या है? एलएलबी एक जनरल लॉ डिग्री है, उसमें आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के लॉ पढ़ाए जाते हैं, आपकी चॉइस होती है आपको फ्यूचर में कहां जाना है, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, प्रॉपर्टी के लॉ, डिवोर्स के लॉ, बहुत सारे पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली कंपनीज के ऊपर जितने लॉ लगते हैं वो पढ़ाए जाते हैं। स्पेसिफिकली कंपनी लॉ, कंपनी के लिए डिग्री है, इसे हम कॉर्पोरेट लॉ कोर्स भी बोलते हैं। स्पेशलाइजेशन है कॉर्पोरेट लॉ में। कॉर्पोरेट लॉ का मतलब है एक कंपनी के ऊपर जितने भी लॉ लग रहे हैं उन सबको जोड़ दो तो क्या बनता है? कॉर्पोरेट लॉ। तो ये आपके लेवल हो गए करने के बाद। आप इस तरीके से सीएस आकर करोगे। और सीएस में मेनली आपको बता दें कि लॉ का पेपर का ज्यादा हैवी इंटरेस्ट है। तो अगर आपको लीगल पेपर्स में आपका इंटरेस्ट है, लीगल साइड में आपका इंटरेस्ट है, आपको थ्योरी पढ़नी ज्यादा अच्छी लगती है, आपको कैलकुलेशन करना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, तो आप इस प्रोफेशन में आ सकते हो और बहुत ही अच्छा करियर है। अब मैं बात करूं इसके स्कोप की, तो पहले तो मैं आपको बता दूं, सीएस जो होते हैं ना वो दो तरीके से काम करते हैं। सीएस जो होते हैं वो दो तरीके से काम करते हैं। एक होते हैं सीएस इन प्रैक्टिस और एक होते हैं सीएस इन एम्प्लॉयमेंट। सीएस दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सीएस इन एम्प्लॉयमेंट एंड एक होते हैं सीएस इन प्रैक्टिस। अच्छा, जैसे तुम्हें नॉर्मल एग्जांपल लेके बात करता हूं, गली मोहल्ले में जैसे तुमने एक डॉक्टर होता है, मैं हमेशा डॉक्टर का एग्जांपल देता हूं, वो बेटर रहता है बच्चे को रिटेन करने के लिए। जैसे एक डॉक्टर है, जब डॉक्टर एमबीबीएस क्वालिफाई करता है, डॉक्टर बन जाता है, उस पर दो रास्ते होते हैं। एक तरीका तो ये कि वो किसी हॉस्पिटल में जाके नौकरी कर ले, दूसरा तरीका क्या है कि वो अपना क्लिनिक खोल ले, अपने एरिया के अंदर। नौकरी करने में और क्लिनिक में फर्क क्या है कि नौकरी के अंदर वो जैसे ही डॉक्टर बनेगा उसको फ्रॉम द डे वन घर में मंथली फिक्स इनकम आने लगेगी, एक सैलरी आने लगेगी। क्लिनिक में क्या है, जितने ज्यादा पेशेंट आएंगे उतनी ज्यादा कमाई होगी। तो सेम यहां पे है, आप जब सीएस बनते हो आप पे दो रास्ते हैं। एक तरीका क्या, आप अपना ऑफिस खोल लो, उसे हम बोल रहे हैं अपनी प्रैक्टिस, अपनी दुकान खोल लो। और एक एम्प्लॉयमेंट, आप सीएस बनते जॉब में चले जाओ। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इसमें टाइम लगता है ग्रोथ होने में, क्योंकि धीरे 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 जितने ज्यादा क्लाइंट बनेंगे उतनी ज्यादा कमाई होगी। एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होगा, फ्रॉम द डे वन जैसे आप सीएस बने, आपने नौकरी ज्वाइन कर ली, तो आपको फ्रॉम द डे वन मंथली पैसा आने लगेगा। तो आपको क्या लगेगा, आपको भी थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी, घर वालों को भी स्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन आपको सबको पता है कि जॉब में एक लिमिट होती है, आप एक हद तक ग्रो करोगे। प्रैक्टिस में स्काई इज द लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, डॉक्टर जो क्लिनिक खोल के बैठे हैं कितना कितना पैसा कमाते हैं, कंपनी आपको, और अगर वो हॉस्पिटल में काम करते हैं उनको एक लिमिटेड सैलरी मिलती है। तो सेम यहाँ पे भी होता है, जब जॉब करोगे तो लिमिटेड सैलरी होगी। ऐसा लिमिटेड का मतलब ये नहीं बोला छोटी मोटी सैलरी, ऐसे ऐसे सीएस हैं जो एक एक साल के 2.5 3 5 करोड़ रुपए कमाते हैं एक एक साल का। ऐसे ऐसे सीएस बहुत सारे हैं, मगर वो बाद में बात करूंगा अब उसके बारे में। और प्रैक्टिस के अंदर क्या है कि ऐसा हो सकता है आपने स्टार्टिंग में फ्रॉम द डे वन अपनी दुकान खोल दी, तो एक इसम से दुकान ही है, धीरे धीरे आपके क्लाइंट बनेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि पूरे महीने में आप स्टार्टिंग में 5,000 रुपये महीना भी ना कमाओ, 10,000 रुपये महीना भी ना कमाओ। लेकिन अगर एक बार प्रैक्टिस चल गई, आपके क्लाइंट बन गए, बड़ी बड़ी कंपनी आपकी क्लाइंट बन गई, तो ऐसी ऐसी फर्म्स भी हैं दिल्ली के अंदर या इंडिया के अंदर जो करोड़ों करोड़ रुपए, मतलब कई कई करोड़ कमा रही है, 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ तक कमा रही है एक साल का। तो स्काई इज द लिमिट। अच्छा, सीएस के अंदर आप मेनली डील किस में करते हो? अच्छा, कंपनी लॉ के अंदर आप डील करते हो। एक कंपनी में जितने लॉ लगते हैं आपको सब पढ़वाए जाते हैं। अच्छा, अगर वो कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है तो सेबी के लॉज आपको पढ़ाए जाते हैं। कंपनी के अंदर जितने मजदूर काम कर रहे हैं उसके लिए आपको लेबर लॉज पढ़ाए जाते हैं, आपको टैक्सेशन लॉज पढ़ाए जाते हैं, आपको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस भी पढ़ाया जाता है, लेकिन बहुत बेसिक लेवल पे, ये आपका फोकस होता है। अच्छा, तो ये सारे लॉज आपको इतने सारे पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, आजकल तो आपको जनरल लॉज भी पढ़ाए जाते हैं, जैसे क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, उनका भी बेसिक दिया जाता है। वैसे वो एलएलबी में मेन होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको बेसिक लेवल पे पढ़ाए जाते हैं। ये सब चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। और आपका काम क्या होता है, ऐसे समझो कि आपका काम कहाँ नहीं होता, एक कंपनी बनने से लेकर कंपनी खत्म होने तक सिर्फ सीएस का ही रोल होता है। अच्छा, कंपनी बनवा रहे हो तो उसको बनाने के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन फाइल होती होगी सरकार के पास, वो सीएस करेगा। कंपनी एक बार बन गई, उसको चलाने के लिए हर साल डॉक्यूमेंटेशन चलते होंगे, कंपनी में नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, कंपनी में नए ऑडिटर आ रहे हैं जा रहे हैं, कंपनी कैपिटल मार्केट से फंड रेज कर रही है तो किस तरीके से करेगी, कैपिटल इंक्रीज करनी है तो किस तरीके से करेगी, कंपनी को नए डायरेक्टर अपॉइंट करने किस तरीके से करेंगे, वो सब सीएस गाइड करेगा। अच्छा, एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो रही है ना, एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो रही है, दो कंपनी आपस में जुड़ रही है, कंबाइन हो रही हैं, दो कंपनियों का आपस में जॉइंट वेंचर हो रहा है, जैसे हीरो होंडा का जॉइंट वेंचर था, वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ, आपस में दो कंपनी जुड़ गई। ये सब भी कौन करवाता है? सीएस करवाता है। अगर एक कंपनी अच्छे से नहीं चल रही है, उसको बंद करवाना है,
तो बंद करवाने का रोल भी किसका? सीएस का। उसे वाइंडिंग अप भी कौन करवाएगा? सीएस करवाएगा। मतलब ये समझो कि एक कंपनी बनने से लेकर कंपनी चलाने से लेकर कंपनी खत्म करने तक जितने भी लॉ लग रहे हैं वो सब में सीएस ही काम करेगा, वो सब सीएस ही संभालेगा और कोई नहीं संभाल सकता। इसलिए हम सीएस को कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ द कंपनी भी बोलते हैं। कंप्लायंस ऑफिसर का मतलब होता है एक कंपनी के जितने भी लॉ है उन सबको कंप्लाई करना। कंप्लाई मींस फॉलो करना, सीएस का काम। तो इतना बड़ा तुम्हारा रोल है। अच्छा, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जब आप प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस के हिसाब से अगर मैं बताऊं, जैसे मैं प्रैक्टिसिंग सीएस था, अब तो मैं टीचिंग में प्योरली, क्योंकि टीचिंग ज़्यादा हिट हो गई हमने। स्टार्टिंग में मैंने दोनों चीज़ें, मैं सीएस क्वालिफाई हुआ तो पहले, उससे पहले मैंने 2 साल इंडस्ट्री में काम करा, जॉब करी। आर्टिकलशिप के दौरान ही करी मैंने क्या करा, जैसे 2 साल की आर्टिकलशिप है ना, मैंने उस टाइम पे सिर्फ आर्टिकलशिप के दौरान ही बस मैंने 2 साल कंपनी में काम करा और अलग अलग प्रैक्टिसिंग फर्म के अंदर काम करा। लेकिन मैंने जैसे ही मैं क्वालिफाई, उसके बाद मैंने कभी किसी की जॉब की ही नहीं। मेरे को फ्रॉम द डे वन ये था कि अपना करना है, तो मैं तो प्रैक्टिस में आ गया। तो आप ये समझो कि प्रैक्टिस में सीएस क्या कर सकता है। मान लो कोई बंदा, उसको कंपनी बनानी है, तो कंपनी बनानी है तो हमारे पास आएगा। अब वो कहता है कि मेरे को कंपनी बनाने के साथ ये मेरा ब्रांड है, इसके ऊपर ट्रेडमार्क लेना है, ट्रेडमार्क भी हम दिलवाएंगे। एक बार कंपनी बन गई तो आपको पता होगा उसको आजकल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन होता है उसका, अगर वो छोटे लेवल पे काम कर रही है उसकी, क्योंकि बेनिफिट मिलते हैं, वो रजिस्ट्रेशन भी हम दिलवाएंगे, है ना। उसके बाद अब वो कंपनी को चलाने का काम हमारा। हर साल कंपनी की एनुअल फाइलिंग होती है, हर साल बैलेंस शीट सरकार के पास भेजी जाती है कंपनी की, वो सब भेजने का काम भी किसका है? हमारा। उसके बाद कंपनी आगे फ्यूचर में जो भी ग्रोथ करती है, जो भी वो नए डायरेक्टर्स लेके आती है कंपनी में, नए नए शेयर कैपिटल इशू करती है, ये जो बड़ी बड़ी आप देखते हो कंपनियों के आईपीओज आते हैं, तो उसमें मर्चेंट बैंकर्स का रोल होता है। और वो मर्चेंट बैंकर्स में भी ज्यादातर कौन होते हैं? सीएस। तो ये कंपनियों के जो बड़े बड़े आईपीओ आते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, आप देखते हो जोमेटो का आईपीओ आया था, पेटीएम का आईपीओ, वो सब भी कौन करवा रहे होते हैं? मर्चेंट बैंकर्स होते हैं। और मर्चेंट बैंकर ज्यादातर कौन होते हैं? उसमें ज्यादातर सीएस और सीए होते हैं। तो समझो कि कहाँ हमारा रोल नहीं है। कंपनी बनने से लेकर कंपनी खत्म होने तक का सारा रोल हमारा है। तो बहुत सारे लोग जो मेरे से पूछते हैं कि सर क्या सीएस का रोल कैसा रहेगा, हमें सीएस करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर सीएस की वैल्यू कम है ना, सीएस का स्कोप कम होता जा रहा है, सीए का स्कोप कम होता जा रहा है, प्रोफेशनल कोर्सेज का स्कोप कम होता जा रहा है। बेटा एक चीज याद रखना, प्रोफेशनल कोर्सेज का स्कोप कभी कम नहीं होता। और मैं हमेशा बोलता हूँ स्कोप, डिग्री की कोई औकात नहीं होती, डिग्री इज अ काइंड ऑफ लाइसेंस। ये आपको खाली एंट्री दिलवाती है कंपनी के अंदर। अगर आप में दम है तो आप टिकोगे, नहीं दम है तो नहीं टिकोगे। ऐसे ऐसे सीएस भी हैं जो बनने के बाद 25,000 से 30,000 रुपये महीना कमाते हैं, और ऐसे ऐसे सीएस भी हैं जो एक एक साल का 1-1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। लेकिन फर्क पता है कहाँ है? फर्क कहाँ है? ऐसा नहीं है कि फ्रॉम द डे वन आप सीएस क्वालिफाई हो आपको 1 करोड़ का पैकेज लग जाएगा। जो एवरेज सीएस का पैकेज है ना, अगर कोई मेरे से पूछे एवरेज सीएस का पैकेज क्या है, तो वो 4 लाख से 6 लाख के बीच में होता है पर एनम। अच्छा, मैं एवरेज बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को इससे भी कम लगता है। कुछ सीएस 25,000 रुपये महीने में लगते हैं, कुछ सीएस सीधा 50,000 रुपये महीने में लगते हैं, कुछ सीएस सीधा 1 लाख रुपये महीने में लगते हैं। और अभी पीछे कैंपस प्लेसमेंट हुई थी आईसीएससी के अंदर, तो 16-16 लाख रुपए पर एनम का पैकेज लगा था फ्रेशर सीएस का। मगर हम सबको नहीं लेते ना उसके अंदर, वो तो कुछ गिने चुने लोग होते हैं। तो ये अच्छा ऐसा नहीं है कि फ्रेशर सीएस का पैकेज 16 लाख का लग रहा है तो सबका लगेगा। आप उससे मोटिवेट मत हो। बहुत सारे टीचर झूठे सपने दिखाते हैं बच्चे को, बेटा सीएस बनते, सीएस 10 करोड़ कमा रहे हैं, 5 करोड़ कमा रहे हैं। आप वो एक्सेप्शनल केस नहीं, आप उन पे मत जाओ ना, आप नॉर्मल एवरेज लेके चलो। तो एवरेज पैकेज ये होता है ना। अब ये धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता है। और आपकी स्किल कैसी? अच्छा, स्किल पे भी डिपेंड करता है बहुत कुछ। द वे यू स्पीक, द वे यू प्रेजेंट, आप बोलते कैसे हो, आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हो, द वे यू ड्रेस, आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसा है, इन सब चीजों से भी मैटर करता है आपका पैकेज। अच्छा, मैं कहता हूं 10 बंदे हैं, सबने सेम टाइम पे सीएस की डिग्री क्वालिफाई करी है, सबकी सेम परसेंटेज है, सबकी सेम एज है, क्या सबका पैकेज सेम लगेगा? नहीं, सबका पैकेज डिफरेंट डिफरेंट लगेगा। किसी का पैकेज उसमें 50,000 का लगेगा, किसी का उसका 30,000 का लगेगा, किसी का उसमें 1 लाख का लगेगा। क्यों? उनकी जो पर्सनैलिटी है, वो उनका जो पैकेज है वो उनकी ओवरऑल चीज़ों पर डिसाइड होता है कि वो बोलते कैसे हैं, उनकी परसेंटेज कैसी, उनकी नॉलेज कैसी है ना। और उसके अलावा उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। अच्छा, हमारा लोगों का वर्ड पे, एमएस एक्सेल पे हाथ बहुत अच्छा होना चाहिए, तो उनकी कंप्यूटर की स्किल्स कैसी हैं। बहुत सारे लोगों को कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता आज की डेट के अंदर भी, फोन पे तो हाथ बहुत तेज चलता है, कंप्यूटर पे चलता ही नहीं। तो इन सब चीजों के बेस पे ओवरऑल डिसाइड होता है। अच्छा, उन्होंने आर्टिकलशिप किस जगह से करी थी, इन सब चीजों पे भी डिपेंड करता है कि आपका पैकेज कैसा होगा। तो अगर आप कोई मेरे से पूछे, और जिस हिसाब से फ्यूचर आज के में डिजिटल जमाना होता जा रहा है, तुम्हें नहीं लगता कि पहले हर चीज लोकल वे में होती थी, गली मोहल्ले में दुकानों में होती थी, आज आजकल हर चीज की कंपनी बनती आ रही है, सब चीज कॉर्पोरेट लेवल पे होती आ रही है, हर चीज ऑर्गेनाइज फॉर्म में होती आ रही है। तो जितनी चीज ऑर्गेनाइज फॉर्म में होती जाएंगी उतना ज्यादा हमारे प्रोफेशनल्स का रोल बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हर चीज लीगल वे में आती जाएगी, तो वो सब प्रोफेशनल संभालेंगे सीए सीएम में। और तुम खुद सोचो, 130 करोड़ की आबादी है
और 130 करोड़ की आबादी, 130 करोड़ की पॉपुलेशन को सर्व करने के लिए पूरे इंडिया में सीए की अगर मैं बात करूं तो 3 लाख के आसपास है, सीएस की अगर मैं बात करूं तो 80,000 के आसपास है, सीएमए की अगर मैं बात करूं तो 1 लाख के आसपास है, सीए आई थिंक 5 लाख के आसपास हो चुके हैं अब। तो 5 टोटल में 5 लाख वो, 1 लाख सीएमए, 80,000 सीएस के आसपास, मतलब 7 लाख टोटल में। तो इसका मतलब 130 करोड़ की आबादी को सर्व करने के लिए पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ 7 लाख प्रोफेशनल्स हैं। तो तुम सोचो कि इतनी बड़ी कंट्री को संभालने के लिए सिर्फ 7 लाख प्रोफेशनल्स, तो हम पूरी आबादी का 1% भी नहीं है। तो हमारा स्कोप तो फ्यूचर में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जो लोग डिसाइड सोच रहे हैं कि ये करना ही नहीं करना, तो आंख बंद करके आओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री होके आओ। कोर्स में कोई कमी नहीं होती, बंदे में दम होना चाहिए। और जो लोग बोलते हैं ना इन कोर्सेज में कुछ रहा नहीं है, लोग बनते नहीं है, लोग फेल हो जाते हैं, है ना, और बनने के बाद भी कुछ नहीं है, वही लोग हैं जिन्होंने रट्टे मार के पढ़ाई करी थी, या तो वो बन नहीं पाए, खुद ही फेल हो गए, जो खुद जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हुए। बहुत सारे लोग बोलते होंगे आजकल तो सीए सर कोई कर रहा है, अरे करी तो रहे, बनते कितने हैं, सोचने वाली चीज है, बनते तो गिने चुने ही है। और बनने के बाद जो लोग तुम्हारे को डिमोटिवेट करते हैं यार उसका तो पैकेज कम लगा, तो तुम्हारे को बताया पैकेज का डिग्री से कोई लेन देन नहीं होता, आपके ओवरऑल स्किल्स, आपने आर्टिकलशिप कहाँ करी। अच्छा, बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, 2 साल की आर्टिकलशिप मैंने तुम्हारे को बताई, बहुत सारे लोग ये आर्टिकलशिप डमी पे ले लेते हैं। डमी का मतलब पता है क्या होता है, आप किसी सीएस के पास आपको वो आर्टिकलशिप करनी होती है, किसी सीएस के अंडर, ताकि आप प्रैक्टिकली सीएस कैसे काम करता है वो जाके सीखो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो 2 साल की आर्टिकलशिप ऑन पेपर सीएस से लिखवा देते हैं कि ये बंदा गया था, लेकिन वो एक्चुअल में गया ही नहीं था, उसे हम बोलते डमी। जब तुम्हें प्रैक्टिकली काम ही नहीं आता तो तुम्हें पैसे कौन देगा। तुमने बुकिश पढ़ रखा, तुम्हें उस चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई करना ही नहीं आता, तो तुम्हें पैसे कौन देगा। बहुत सारे सीएस ऐसे भी हैं जिनको काम ही करना नहीं आता, आर्टिकलशिप डमी पे ले ली, तो ऐसे लोगों को पैकेज कहाँ मिलेगा, ये बात समझ आती है। तो अच्छा, कभी कोई डॉक्टर देखा जो बोले कि यार मैं डॉक्टर, तो मेरे को ऑपरेशन करना नहीं आता, मैंने तो बुकिश पढ़ रहा। तो इसका मतलब जब प्रोफेशनली जो आप बुकिश पढ़ रहे हो, उसको जब प्रैक्टिकली जब तक अप्लाई करना नहीं सीखोगे तो आपको पैकेज कहाँ मिलेगा, बात समझ आती है। तो आपको पैकेज अच्छा चाहिए तो बेटा मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। और एक बार अगर आप बन गए ना तो स्काई इज द लिमिट। मैं तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, जाके चेक करना। देव वाजपेयी सर हिंदुस्तान यूनिलीवर के सीएस हैं, इनकी सैलरी आई थिंक 3.5 से 4 करोड़ पर एनम है अप्रोक्सीमेटली, आसपास है। सेतु रमन सर रिलायंस के सीएस हैं, इनकी सैलरी भी करोड़ के अंदर, आई थिंक 1 to 2 करोड़ के बीच में पर एनम। और इसके अलावा और कई हैं जिनका मैं नाम नहीं पता और वो बहुत करोड़ों में कमा रहे हैं। और प्रैक्टिसिंग वाले तो 50-50 करोड़ कमा रहे हैं, उनका नाम नहीं आता, क्योंकि वो फर्म खोल के बैठे हैं अपनी। उसके बारे में अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है कि जॉब आपको फर्म खोलनी चाहिए, जॉब में जाना चाहिए, प्रैक्टिस में जाना चाहिए, उसके अलग से एक वीडियो है, तो उसके बारे में अलग से बात मैं इसमें नहीं करूंगा, वीडियो और बड़ी हो जाएगी। तो स्काई इज द लिमिट, आप आंख बंद करके निश्चिंत होकर आओ इस कोर्स के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, और यू विल लव इट एंड द वे पब्लिक विल गिव यू द रिस्पेक्ट, सारी जिंदगी आपको याद रहेगी, है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ नाम और सरनेम दुनिया लेके घूमती है, नाम क्या के कुछ लगा लोगे वो तुम्हारा है। लाइक रमनदीप सिंह मेरे को मेरे फादर ने दिया, सीएस रमनदीप सिंह मैंने अपने आप को दिया। आज मैं किसी फंक्शन में जाता हूँ, लोग मेरे को ले जाके इंट्रोड्यूस कराते हैं, साढ़े खानदान का बच्चा है, सीएस है ना, तो मेरे को इंट्रोड्यूस करते तो एक इज्जत मिलेगी आपको। आप किसी बंदे के आगे जाओगे, आप किसी कंपनी में जाओगे, आपको वो अलग से इज्जत देंगे, पानी देंगे, आपको प्रोफेशनल्स आपको कोल्ड ड्रिंक ला कर देंगे, आपके आगे कुछ चीज रख देंगे, जैसे ही वो सीएस आप बोलोगे आपको सर सर करके बात करने लग जाएंगे। तो ये हमारे कोर्सेज की इज्जत है। और कहाँ कहाँ हम काम नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारे को बताया, कंपनी बनने से लेकर खत्म होने तक सारी जगह काम हमारा है, सारी जगह रोल हमारा है। तो निश्चिंत होकर कोर्स करो और भगवान आपको बहुत तरक्की दे, तसल्ली से करो। और मैंने सारी आपको बेसिक बातें बताई। अच्छा, अगर आपको और जो बच्चे मेरे बारे में नहीं जानते, हम लोग सीएस की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, आपने नीचे देखा भी होगा, हम लोग सीए सीएस सीएम में हर कोर्स की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं सीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैं सीएस के अंदर मैं 2 लेवल पे डील करता हूं, सीएस एग्जीक्यूटिव एंड सीएस प्रोफेशनल। अभी मैं फिलहाल सीएस ईईटी में डील नहीं करता, लेकिन स्टिल अगर आपको हमारे पास इनकी हम क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, और स्टिल अगर आपको हमारे सीएस से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए ना, तो हमारे ना पास व्हाट्सएप पे ना एक ब्रॉडकास्ट बना हुआ है, उसमें हम सीएस रिलेटेड जो भी अपडेट होता है वो डाल देते हैं। तो अगर आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड होना हो ना, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, नेम XYZ आपका जो भी है, लेवल में आप लिख देना सीएम में इंटर, सॉरी सीएस ईईटी या सीएस एग्जीक्यूटिव, जिसमें भी आप हो ये लिख देना। लेवल में आप लिख देना सीएस एग्जी या सीएस प्रोफेशनल, आप जिसमें भी जो भी अभी कर रहे हो, जिस भी स्टेज पे हो सीएस की, वो प्लस पर्पस में आप लिख देना ब्रॉडकास्ट। आप ये 3 चीजें मेरे को लिख दोगे, भेज दोगे ना व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दूंगा। तो जो भी सीएस से रिलेटेड अपडेट होंगे वो आप पे आ जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर मेरा स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, मैं स्टिल लिख भी देता हूँ, 8802233513।
कॉल मत करना इस नंबर पे, सिर्फ व्हाट्सएप करना और मेरे से ना ये चीज़ों की कॉल मत करना मैसेज, सर सीएस कोर्स के लिए गाइड कर दो। बहुत सारी वीडियो डली हुई है इस चीज़ के लिए, प्लीज़ मेरे को मैसेज मत करना। गोल्ड कोर्स के लिए क्या गाइड करूंगा मैं आपको, इसमें मैं अलग से क्या बताऊंगा। मैंने बता दिया 3 लेवल होते हैं, आर्टिकलशिप होती है, सब कुछ होता है, मेनली लॉ वाला कोर्स है। बाकी आप उनकी साइट से विजिट करो, रजिस्ट्रेशन करवा लो। इसमें मैं क्या गाइड करूंगा सीएस के लिए कि सर सीएस के लिए गाइड कर दो। मैंने तुम्हें बता दिया लीगल इंटरेस्ट, सारा स्कोप मैंने बता दिया क्या क्या काम करता है सीएस। तो बहुत सारे मेरे मैसेज आते हैं सर सीएस के लिए गाइड कर दो, मैंने वीडियो देखी थी, क्या गाइड करूंगा मैं उसमें जब वीडियो डली हुई है। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है उसके लिए बहुत सारे अलग से टीचर्स की वीडियो डली हुई है, वहां से देख लेना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या। तो नहीं तो उनकी वेबसाइट पे जाओ, वहां से रजिस्ट्रेशन करवा लो। क्लासेस के लिए आपको कोई भी डिटेल चाहिए आप वहां से ले सकते हो, ठीक है बेटा। और ये ना ब्रॉडकास्ट है, ये ग्रुप नहीं है, ये ब्रॉडकास्ट है ग्रुप नहीं है। तो इसमें ना ऐड होने का मैसेज नहीं आएगा। जैसे ग्रुप में क्या होता है, जब आप ऐड होते हो तो आपको दिखता है बाकी मेंबर कौन है और जो भी ऐड होने का मैसेज आता है। यहाँ पे आपको ऐड होने का मैसेज नहीं आएगा, लेकिन जो भी मेरा अपडेट होगा वहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे, कीप एंड कीप सपोर्टिंग। मेरे को वीडियो बना दी 10-12 मिनट की, बन गई 20 मिनट की, क्योंकि अपना प्रो कोर्स है ना, तो अपने प्रोफेशन है ना, तो ज़्यादा निकल जाता है मुंह से, फिर भी मेरे को शॉर्ट रखना पड़ा। इस तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे, कीप एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टाटा, लव यू ऑल।